सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? एक बार बताइए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स का एमसीक्यू। ठीक है, मटेरियल्स का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और मटेरियल्स का एमसीक्यू में एक और सेशन होगा जल्दी ही, जिसमें हम लोग पूरा अच्छे से और इसको पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में आप लोग को ये देखना है कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन नया मिलेगा जिसको हम सारे क्वेश्चंस को समझाते हुए चलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या चैप्टर पढ़ेंगे वो भी बताएंगे आप लोग को। लेकिन चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। मटेरियल्स 1 2 आप लोग को पढ़ाए हैं। मटेरियल्स में एक और सेशन होगा जिसमें हम लोग फिर से एमसीक्यू पढ़ेंगे। और उसमें एमसीक्यू ही नहीं, उस एमसीक्यू के सेशन में चैप्टर को भी हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे, एक एक टॉपिक को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। तो वो जल्दी ही होगा, परसों या नेक्स्ट डे होगा। कल हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको शुरू करते हैं। वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट कम ज्वाइन हुआ, धीरे धीरे जुड़ जाए सब। ठीक है, ताकि सभी लोग, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक बार देख लेगा तो सही रहेगा। ठीक है, ज्यादा देर क्लास नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसीलिए बोल रहे हैं। और आप लोग को हम एक होमवर्क दिए थे, याद होगा आप लोग को। बहुत कम ही स्टूडेंट बना के भेजे हैं। होमवर्क ये दिए थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो पीपीटी में क्वेश्चन था वो आप लोग को बना के भेजना था। और आप लोग नहीं भेजेंगे तो किसी एक का सॉल्यूशन हम ग्रुप पे भेज देंगे, फिर हम और किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। भूमि बना लिए आप? तो एक काम कीजिएगा, सारे पेज को रूम में चिपका दीजिएगा गोंद से। ठीक है, और दिल्ली पूजा कीजिएगा, उसको बना के भेजने बोले थे उसको हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कनेक्टेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन? तो ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसे सॉल्व होगा, समझिए कि फ्लोथ फ्लोटेशन के लिए हम क्या बताए थे। फ्लोथ फ्लोटेशन कौन सा ओर को क्लियर करता है, कौन सा ओर को कॉन्सेंट्रेट करता है, आप लोग को पता है? हम बताए थे। आप लोग को ओर का नाम जरूर याद होगा। बिल्कुल सही दिया, सल्फाइड। लेकिन अब आप लोगों को क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर को तो क्लियर करता है, बिल्कुल सही। सल्फाइड ओर को फ्लोथ फ्लोटेशन से हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को ये कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, सल्फाइड ओर को। लेकिन सल्फाइड ओर इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन अब यहां पे आया है कि इसमें से सल्फाइड ओर कौन सा है। बिल्कुल सही, सी। जो कॉपर पाइराइट होता है वो, इसमें सल्फाइड ओर भी है ये। ठीक है, तो इसलिए बोले थे कि एक बार आप लोग, जो हम ग्रुप में वीडियो भेजे थे ओर्स का, सारे ओर्स को समझाया होता, याद भी हो जाएगा आप लोग का। ओर्स को एक बार समझ लीजिएगा, आने वाला है इससे क्वेश्चन, एकदम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आप लोग को एक चीज बताते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि एक है लीस्ट रिएक्टिव और एक है मोस्ट रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, एक है जो कम दोस्ती करता है सबसे, जैसे कि हम। और एक है जो सबसे ज्यादा दोस्ती करता है, जैसे कि हम। तो कौन अकेले रहेगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। ये सबसे कम दोस्ती करता है और ये सबसे ज्यादा दोस्ती करता है। अकेले कौन रहेगा बताइए, ए रहेगा कि बी रहेगा? ए। तो
यहाँ पे क्वेश्चन यही आया है कि फ्री स्टेट मतलब कि किसी और के साथ नहीं, अकेले कौन पाया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन हम जानबूझ के ऐसा सेट किया ताकि आप लोग को याद हो जाए कि चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे प्लेटिनम हो, चारों अकेले ही पाया जाता है क्योंकि चारों लीस्ट रिएक्टिव होता है। समझा? ये चारों बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। आप लोग देखे हैं कभी कि सोना है, उसको आप जंग लगते हुए, या सोना है हवा में वो रस्ट हो जा रहा है, नहीं होता है जल्दी। कॉपर जल्दी रस्ट हो जाता है, नहीं होता है जल्दी। प्लेटिनम जल्दी, सिल्वर जल्दी रस्ट नहीं होता है। हम लोग सोना का चेन, लोहा का चेन क्यों नहीं पहनते, लोहा का पायल क्यों नहीं पहनते हैं? जंग लग जाता है ना। सोना का क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें जंग नहीं होता, रस्टिंग नहीं लगता, लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए ये सारा फ्री स्टेट में होता है। कौन सा? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम, चारों चारों लीस्ट रिएक्टिव है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो कि इन चारों में से हल्का कौन सा है। गोल्ड देन सिल्वर। इन चारों में से हल्का कौन, बताइए? अल्युमिनियम। किसी को डाउट? चारों में से हल्का है अल्युमिनियम। और अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? द मोस्ट लाइटेस्ट कौन है इसमें? अल्युमिनियम। इसीलिए एरोप्लेन में किसको यूज करते हैं? अल्युमिनियम को। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का है। अब ये बताइए कि अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो ये बताइए कि कौन कौन अफवाऊ प्रिंसिपल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कर सकते हैं। और नोन कर लीजिएगा जी। याद है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, उसमें अफवाह प्रिंसिपल पढ़ाए थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कौन कौन कर सकते हैं? चलिए, तो अगर आप लोग पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एक क्वेश्चन बताइए कि कौन से में एक्सेप्शन रहता है। अफवाह प्रिंसिपल में आप लोग को तो पढ़ाए थे ना कि किस में एक्सेप्शन था। किसी को याद है? किनको याद है बताइए? वाह, बिल्कुल सही। सभी का आंसर सही है। तो ये सारे का आप लोग एक बार क्लास खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो CRCU का ही आएगा। मोस्टली चांस है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कुछ लिखा रहता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसी का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयरन ओर फ्रॉम इट्स ओर इज कन्वर्टेड टू पिग आयरन। किसमें? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग बना दीजिएगा। ओपन हेल फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिकल से सारा टाइप का फर्नेस ही है, अलग अलग टाइप का फर्नेस है। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस, बहुत अलग अलग फर्नेस होता है, लेकिन आप लोग को बताना है कि पिग आयरन किसमें बनता है। सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, ब्लास्ट फर्नेस में बनता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? तो इसका भी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। और ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हुआ है ये D2D के एग्जाम में, बहुत बार। रॉट आयरन। कैलेमाइन इज द ओर ऑफ, कौन बताएंगे? और तो आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से बता देंगे कि किसका है ये। कैलेमाइन किसका और है, कौन बताएंगे? इन चारों को ऑप्शन देखिए। और कैलेमाइन एक तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है D2D के लिए। और में कैलेमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए कि एक बच्चा जब लिखता है तो बाकी सारा उसको फॉलो क्यों करता है? हुँ? रुकिए एक सेकंड। ऐसे इसमें ओपन करेंगे तो आप लोगों को शो भी नहीं होगा क्योंकि एक ही फाइल खुला हुआ है।
कैलामाइन किसका और होता है, आप लोग बताइए खुद से, थोड़ा सोचिए बताइए। जिंक, अभी आप लोग को हो सारा। मेन चीज ये नहीं कि आप लोग गलत कर रहे, समझिए इस चीज को। आप लोगों का गलत करना, जितने भी 30 स्टूडेंट अभी क्लास में ज्वाइन है, किसी भी क्वेश्चन को गलत करना बिल्कुल गलत नहीं होता है, ठीक है। एक लड़की पढ़ती थी पिछले साल पिछले साल ही थी शायद, नहीं नहीं, पिछले साल के पिछले साल थी वो, और वो पढ़ने में बहुत सही थी, ठीक है। उसका सही बताते हैं, पढ़ने में बहुत सही थी वो लड़की, पिछले साल की पिछले साल थी वो शायद, जियोलॉजी दुमका से थी वो, और पढ़ने में लगता भी था निकाल लेगी वो लड़की। तो जब वो एग्जाम देख के आई, तो जैसे सारे स्टूडेंट से पूछते तो उनसे पूछे एग्जाम कैसा गया, तो बोली सर एक लड़का था, बहुत अच्छा था, तो सारा हमको बता दिया, और उसका देख देख के, क्योंकि बता दिया तो हमको लगा था, तो हम बना दिए उसको। कोई लड़का किसी लड़की को क्यों दिखाएगा, और दिखाएगा तो अगर उसको पता होगा, अपने आप भरोसा होगा कि हम सही हैं, तो कभी नहीं दिखाएगा। तो एग्जाम में गलती मत कीजिए, कभी भी किसी कोई दिखा रहा है किसका आंसर ये है, तो मत, एकदम नहीं कीजिए गलती, ठीक है। जो सही बनाएगा वो कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है। केलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोचिए कितना, कोई लड़की ही ऐसा कर सकती है, लड़का लोग नहीं करे, लड़का लोग समझ जाएगा, दिखा रहा है जरूर दाल में कुछ काला है, कैसे कोई दिखा सकता है, लोगों को पता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, क्वेश्चन को समझिए पहले, कि कौन हवा बिल्कुल सही करते। तो सबसे पहले तो देखिए, पोटासियम, निकेल, इसमें एक चीज अभी आप लोग देखें, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव अभी आप लोग देखें, समझिएगा, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ठीक है, यही चार को था लीस्ट रिएक्टिव। आप लोग लोहा में कभी जंग लगते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन आप लोग हमेशा देखे होंगे कि जब अगर सिल्वर है, वो पानी में या फिर ज्यादा एयर में रहने में ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो इन सीरीज में लेस रिएक्टिव है। मतलब इसमें सबसे लेस रिएक्टिव में गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर आता है, इसमें नीचे रहता है सिल्वर। आप लोग नॉर्मल आइस से ही देखे होंगे, चांदी को आप लोग धुलवाने लेके जाते हैं, चांदी को, चांदी काला काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्यों होता है वो, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है वो। चांदी बहुत लेट से रिएक्ट करता है, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता जितना बाकी सब करता है, लेकिन कर जाता है वो, उतना ज्यादा भी नहीं करता है, लेकिन कर जाता है वो। मतलब सिल्वर इसमें से गायब हो गया, तो बचा क्या, अब यही चार वो है ही आपके लिस्ट में, और किसी में कॉपर है नहीं। तो देखिए, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, फिर सिल्वर आता है, इसलिए गोल्ड प्लेटिनम एकदम सही आंसर होगा। सिल्वर प्लेटिनम, सिल्वर नहीं हो सकता है। पोटासियम निकल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, और फिर सिल्वर आ गया तो ये नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सही बता रहे, ठीक है। ऐसे सोच सोच के बताइएगा। अब ये सब आ गया, हम इसलिए बोले थे कि कार्बन स्टील को पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ खास नहीं है उसमें, हम क्या बोले थे, जितना आप लोग का स्लाइड में है घुमा फिरा के बस उसी से क्वेश्चन बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि रॉ आयरन होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसमें कितना रहता है, 0.25 से 0.08 से 0.25 तक रहता है, ठीक है, इसी के बीच रहता है। कार्बन रहता है इसमें भी, लेकिन बहुत कम रहता है। स्टेनलेस स्टील में 2% से कम रहता है, 2% से कम। पी आयरन में बहुत ज्यादा रहता है, 4-5% रहता है। अब मैलिबल आयरन कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, क्या है ये मैलिबल, बस किसी पी आयरन को मैलिबल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, गर्म करके। चलिए समझ में आ गया, इसका आंसर क्या था, रॉट आयरन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेटल दैट रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर इज, अब यहां पे आता है आप लोग का 10th का नॉलेज, तो ऐसा भी क्वेश्चन डीटोडी में आएगा जो आप लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये चीज आप लोग पहले पढ़े हैं। बिल्कुल सही, सोडियम, याद कीजिए, सोडियम को हम लोग एज ए कूलर नहीं रखते थे, क्योंकि हवा से भी वो रिएक्ट कर जाता था, तो उसको हम लोग किसी एक चीज में डुबो के रखते थे, जो क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग। वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है ये, इसलिए सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, वो पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, हवा में रखने में भी आग लग जाता है उसमें। चलिए
बेसिक से क्वेश्चन है, कौन सा एलॉय नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय? सोल्डर, सिल्वर, ब्रॉन्ज और ब्रास। हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल सही। आप लोग को पहले हम कंप्लीट कराते हैं केमिस्ट्री, फिर आप लोग को हम केमिस्ट्री का या खुद जाके अभी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी साल का खोलिए, आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल दिखेगा जो बच्चा अगर प्रिपरेशन नहीं किया फिर भी टिक मार सकता है। एग्जाम में जाके वो भी गलत बना के आता है ऐसे। एग्जाम क्लियर होता है ना। सिल्वर, बहुत बच्चे इसमें ब्रॉन्ज ब्रास मारता है, आप लोग को लग रहा होगा एग्जाम में सब होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझे कि D2D में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इजी में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, टफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, आप लोग डेली लाइफ में इसको देखे भी होंगे। डक्टाइल मेटल कौन सा है? बिल्कुल सही। जो लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग कम से कम रटें। केमिस्ट्री नहीं है कि मैथ्स जैसा, मैथ्स नहीं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, रटना है, नहीं बन रहा है तो वही तो है केमिस्ट्री। D2D में गोल्ड, मोस्ट डक्टाइल मेटल। अच्छा, डक्टाइल मतलब क्या होता है? एनीवन चैट में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? क्या शो करता है ये डक्टाइल? बताइए तो। चलिए इसी क्वेश्चन में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ दे कैन बीटन इनटू थिन शीट। जिसमें हम लोग थिन शीट में चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, मैलिबिलिटी, रेंसिडिटी या डक्टिलिटी? ABCD। वाह। डक्टिलिटी में क्या करते हैं? चेंज इनटू वायर, बिल्कुल सही लक्ष्मी। डक्टिलिटी, डक्टाइल मेटल वो होता है जिसको हम लोग बहुत इजीली वायर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड को कम टेम्परेचर में भी देखे होंगे, गोल्ड को अगर हम लोग लोहा से TMT बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? लोहा से TMT बनाने के लिए या कोई भी छड़ बनाने के लिए, वो घींचने के लिए कितना टेम्परेचर देते हैं देखते होंगे आप? 1000 डिग्री सेल्सियस का बिलेट रहता है। लेकिन गोल्ड के लिए वो तो जौहरी होता है, उसके पास गर्म करने होता है, उसी में बना लेता है वो। कम टेम्परेचर में भी वो खिंचा जाता है, टक्टाइल होता है बहुत ज्यादा वो। तो इसका क्या हो गया? मेलेबिलिटी, चेंज इनटू थिन शीट। कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में जाके, ठीक है। एग्जाम में जाके डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो ही है ये। आगे देखिए, विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन। तो अगर कैल्सिनेशन का आप लोग को मीनिंग याद है कि कैल्सिनेशन मतलब होता क्या था, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। एक था ना कैल्सिनेशन, तो बिल्कुल सही कर दिया। कैल्सिनेशन का मतलब अगर हम आप लोग को याद करवाए तो याद कीजिए कैल्सिनेशन क्या होता था? द हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस या इन द एब्सेंस। क्या होता था कैल्सिनेशन में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता था, बिल्कुल सही। तो आइए हम देखते हैं कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ज्यादातर हम लोग कार्बोनेट ओर को ही करते थे, कार्बोनेट ओर। और उसके बाद आता था रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते थे? ओर को हीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। और इसमें कौन सा ओर रहता था ज्यादातर, बताइए तो। रोस्टिंग में कौन सा ओर रहता था? बिल्कुल सही, सल्फाइड ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टील इज पॉपुलर विद द नेम ऑफ मशीनरी स्टील? तो ये अगर आप लोग चारों पढ़े होंगे, था ना, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, और एक क्या था? चार को बताया था आप लोग को, बताइए।
बिल्कुल सही। तो याद कीजिए, आप लोग को हम ये बोल रहे थे कि जितना आप लोग, अच्छा कार्बन मतलब क्या है, जितना कार्बन लो कार्बन में कम कार्बन परसेंट है, मीडियम कार्बन में उससे ज्यादा है, हाई कार्बन में उससे ज्यादा है, अल्ट्रा हाई में उससे ज्यादा है। कार्बन बढ़ रहा है, साथ ही साथ एक और चीज बढ़ रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग, कार्बन के साथ क्या बढ़ता है बताइए तो। कार्बन अगर बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या बढ़ रहा है सर? कार्बन बढ़ा रहे हैं, हार्डनेस तो बढ़ता है, लेकिन एक और चीज बढ़ता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा, ब्रिटल हो जाता है वो। अब ब्रिटल हो रहा है तो भुरभुरा हो रहा है, उससे हम लोग मशीनरी नहीं बना सकते हैं, गियर कंपोनेंट्स नहीं बना सकते। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिए हैं, उसका सही आंसर होगा मीडियम कार्बन स्टील। क्योंकि हाई कार्बन भी ब्रिटल होता है, अल्ट्रा हाई भी ब्रिटल होता है, ये हार्ड भी होता है और डक्टाइल भी नहीं होता है। मतलब ब्रिटल भी नहीं होता, डक्टाइल होता है, ब्रिटल भी नहीं होता है, भुरभुरा भी नहीं होता, ज्यादा डक्टाइल भी नहीं होता है, ये सारा चीज रखता है अपने में। इसीलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, कार्बन स्टील को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वो स्लाइड काफी है, और उसमें जितना एमसीक्यू है जो आप लोग स्लाइड दिए हैं, वो स्लाइड सफिशियंट है कार्बन स्टील क्वेश्चन के लिए। ऑन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन स्टील, क्या डिक्रीज हो जाता है? अभी आप लोग को बताया कि कार्बन अगर बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगा, और क्या डिक्रीज होगा? ब्रिटल हो रहा है, इसका मतलब कोई एक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है उससे। क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो रहा है बाबू, बिल्कुल सही कार्तिक, क्वेश्चन को समझिए आप लोग सभी। ठीक है, जरूरी नहीं है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आए, लेकिन समझ समझ के थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा। क्या बोल रहा है? ब्रिटल हो रहा है मतलब कि डक्टिलिटी कम हो रहा है, और डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? अभी आप लोग देखें, चेंज इन टू बायर, मतलब वो घिंचाएगा नहीं, और घिंचाएगा नहीं, इसको खींचने को क्या बोलते हैं? टेंशन, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कहीं पढ़े थे आप लोग, याद है? किसमें पढ़े थे, कौन से चैप्टर में? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो टेंसाइल फोर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े थे, याद कीजिए हम लोग। कॉम्प्रेसिव फोर्स पढ़े थे, टेंसाइल फोर्स पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन जब जब क्लास नहीं लेते हैं फायदा उठाइए सारी चीजों का। टेंसाइल फोर्स मतलब टेंसाइलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि खिंचा नहीं रहा है वो। बिल्कुल सही समझे। इतना हड़ाई मत सैलेस, ठीक है? आंसर, आंसर तो बोलिए, तो हम सारा चीज का आप लोग काम करते हैं, टिक मार के भेज देते, याद करते रहिएगा। नहीं चाहते क्या? हमको पता है कि क्वेश्चन करवा रहे आप लोग, ये लगता है क्वेश्चन बना के भेज दे, पर एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखिएगा। बस देखिए आप लोग क्या क्या सीखते हैं। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इज क्या होता है? बिल्कुल सही, इसलिए बोले थे आप लोग, याद कर लीजिएगा। लो कार्बन स्टील को ही हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं। और माइल्ड स्टील एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में मेंशन है, स्पेशली लो कार्बन स्टील मेंशन है। और कार्बन स्टील में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइल्ड स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में लो कार्बन स्टील ही बोलते हैं माइल्ड स्टील को हम लोग, लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील बोलते हैं। और माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना कार्बन कंटेंट होता है माइल्ड स्टील में? माइल्ड स्टील में कितना कार्बन कंटेंट होता है बताइए? देखिए ये चैप्टर जो है, ये एमसीक्यू का ही चैप्टर है, सही बता रहे। ये वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरीके से फिजिक्स में वर्क और एनर्जी है ना, सेम टू सेम ऐसे चैप्टर है। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? लेस देन 0.25%। चलिए, कॉमन सॉल्ट इज, ये भी पहले D2D में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड को, ठीक है? अगर फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला सही है, NaCl को ही हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जिनको जिनको सेमेस्टर के साथ साथ प्रिपरेशन करने में दिक्कत है, रुकिएगा, ठीक है? जैसे कल कार्तिक पूछे तो उनको दिक्कत हो रहा है, रुकिएगा आज क्लास में।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये दोनों आप लोग जिनको नहीं आता है याद कर लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4.2 बोलते हैं और जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है। जिनको नहीं है याद कर लीजिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग CaSO4.2 बोलते हैं और जिप्सम को CaSO4.2 बोलते हैं। एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप लोग में सीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा सीमेंट के बारे में आप लोग को पढ़ना है नॉन मेटालिक मटेरियल्स में, ठीक है। तो याद कर लीजिए इस क्वेश्चन के, जिनका आंसर नहीं पता है खुद सोचिए किसको यूज कर सकते हैं हम लोग सीमेंट में। चूना पत्थर को यूज करते हैं, लाइम स्टोन। सीमेंट का क्वेश्चन आता है और सीमेंट का चैप्टर है ना, सीमेंट एक चैप्टर में है, तो सीमेंट के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। सीमेंट के बारे में भर भर के पढ़ना आप लोग, तो पढ़ाएंगे हम आप लोग को। वॉशिंग सोडा इज, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है बट हाइड्रेटेड होता है। ये होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला, देख लीजिए Na2CO3.10H2O। तो ये चीज याद रखिएगा कि 10H2O भी होता है, इसलिए इसका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रेटेड है ये, 10H2O भी है इसमें। सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। ये होता है इसका वॉशिंग सोडा का पूरा फॉर्मूला। जितना भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोग के एग्जाम में आ सकता है वो सारा इसमें इंक्लूड है, एक का नहीं है। लाइम स्टोन का आप लोग खुद से बताना, लास्ट में बताइएगा। सिनेबार किसका ओर है बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें लिखा ही हुआ फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला अगर लिखा रहेगा तो बता ही दीजिएगा ना आप लोग, फॉर्मूला लिख दिए इसमें। सिनेबार इज ओर ऑफ, बिल्कुल सही, मरकरी, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिर से बोल रहे हैं, जितना भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं अगर आप लोगों को नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मेटेरियल, एक होता है क्रीप, एक होता है फटीग। दोनों जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। हो सकता है फिजिक्स में भी आए, किसी में भी पूछ सकता है। तो देखिए ध्यान से, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई छज्जा जो होता है, जो बहुत पुराना छज्जा होता है, वो नीचे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से उस पे एक वेट है जो नीचे की तरफ पे लगा हुआ है। तो क्या है देखिए, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। जैसे देखिएगा कोई होटल जाइएगा, बहुत पुराना होटल, तो उसका जो शीशा होता है, शीशा होता है वो ऊपर की तरफ पतला होता है और नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शीशा नीचे की तरफ आते जाता है, आते जाता है। तो क्या होता है, बहुत दिनों टाइम के चक्कर थे या फिर टेम्परेचर के चक्कर में, लोड की वजह से बहुत सालों तक अगर कोई चीज ऐसे रखा हुआ तो धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। उसी को बोलते हैं क्रीप, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रीप। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू कांस्टेंट लोड एंड वेरिएबल टेम्परेचर इज नोन एज क्रीप। टेम्परेचर वेरिएबल भी होता है, गर्मी होता है, सर्दी होता है, तो इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया समझ में आ जाएगा आप लोग को कि परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू बहुत लोड, बहुत दिनों से अगर किसी चीज में लोड लगा हुआ है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रीप, ठीक है। और फटीग क्या होता है? रिपीटेड लोड, रिपीटेड लोड, ठीक है। रिपीटेड लोड की वजह से बहुत सालों क्या होता है, एक बार ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है। ये हमको नहीं याद आ रहा है, उसमें क्या हो रहा था कि ट्रेन चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, ठीक है। उसमें सारा चीज चेक किया हुआ था, सारा चीज चेक किया हुआ था। अचानक से बहुत बड़ा हादसा हुआ, अभी पुल में उसका जो साफ होता है, साफ
साफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जिसमें चक्का लगा रहता है तो जो जोड़ता है चक्का को, जो साफ होता है, वो टूट गया बीच से। ठीक है, शुरुआत में बहुत साल तक किसी को समझ में नहीं आया कि एक्सीडेंट हुआ क्या, क्यों था। तो हुआ तो बाद में पता चला, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज नीचे की तरफ लटक रहा है, तो रिपीटेड लोड, ठीक है, रिपीटेड लोड अगर किसी में भी लगेगा ना, तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ऐसे समझिए कि अगर आप किसी भी चीज पे रिपीटेडली फोर्स लगा रहे हैं, रिपीटेडली, ठीक है, जैसे टक 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 अगर फोर्स लग रहा है उस पर, तो उसका स्ट्रेन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर कोई चीज बार बार घूम रहा है, इस पर लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, तो वो टूटेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो उस पर ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसलिए क्योंकि उसका अपने आप स्ट्रेंथ कम हो जाता है, स्ट्रेंथ पूरा पलट जाता है, कम हो जाता है स्ट्रेंथ। इसीलिए ट्रेन होता है या फिर कोई भी ऐसा चीज जो रिपीटेडेड फोर्स लगता है जिसपे, उसको बार बार चेंज किया जाता है, बार बार उसका फटीक टेस्ट, एक होता है फटीक टेस्ट, ठीक है, फटीक टेस्ट, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, हर एक चीज का अलग अलग होता है। आप किसी भी तार को ऐसे घुमाइए गोल गोल, ठीक है, गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, उस पर लोड तो नहीं लग रहा है, ऐसे घुमा रहे हो, बहुत लोड बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर फटीक जनरेट हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है। जो आप लोग तार कैसे गोल गोल घुमा के तोड़ते हैं, देखिए हम गोल गोल घुमा के तोड़ते हैं, उससे क्या होता है, उसमें फटीक जनरेट होता है, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है और टूट जाता है। ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, उसको फटीक जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया, विच एलिमेंट इज वेरी अबेंडेंट इन अर्थ, कौन सा एलिमेंट होता है बताइए। अरे टूटना और झुकना समझ में नहीं आता है क्या जी कार्तिक? हाँ, अभी हम क्रीप और आप लोगों को फटीग समझाएं, क्रीप फटीग में डिफरेंस समझ में आया? फटीग में टूट रहा है, क्रीप क्रीप में लोड नीचे आ रहा है। बिल्कुल सही, अल्मुनियम। बिल्कुल सही। और अल्मुनियम के बाद सेकंड ऑप्शन में किसको रखते हैं, अगर मान लीजिए अल्मुनियम नहीं होता है, सेकंड में कौन सा आता है? सेकंड में क्या आता है? आयरन। कौन कौन लिखा आयरन? वाह बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइजेशन, ये भी D2D का प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन, ये कोरोजन चैप्टर में भी हम लोग अलग से पढ़ते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आप लोगों का स्लाइड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, हम भेज देंगे आप लोग ग्रुप में। गैल्वेनाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग इट विथ ए थिन लेयर, कौन सा लेयर होता है वो? कोई आंसर दे तो देख लेते हैं, कोई अच्छे से पढ़े होंगे, जिंक, बिल्कुल सही, ठीक है, जिंक का होता है, जिंक का लेयर होता है, और जिंक के लेयर से हम लोग कोट कर देते हैं ताकि वो गैल्वेनाइजेशन, वो किससे बचे, रस्टिंग से बचे, कोरोजन से बचे। ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, देखिए हम क्या बोले कि आप लोग एक बार फिर से क्लास लेंगे, लेकिन समझ जाइए इस चीज को। एक टॉपिक है आप लोग का जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल के कंपाउंड का केमिकली क्या प्रॉपर्टी होता है, कि अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, या फिर एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, या फिर बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, या फिर वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, अलग अलग चीजों से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, और देखेंगे किसमें क्या होता है। बस उतना ही उसमें पढ़ना है हम लोग को आज, बस इतना देखिए, आप लोग समझिए कि एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है। ये एम्फोटेरिक वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जो एसिडिक नेचर का भी हो प्लस बेसिक नेचर का भी, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, क्या होता है, बोथ बेसिक एंड एम्फोटेरिक, बेसिक नेचर का भी होता है, मोस्टली एसिड, ठीक है, मोस्टली जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मोस्टली जो वो एसिडिक नेचर का कम होता है, और ज्यादातर बेसिक नेचर का होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट, ज्यादातर बेसिक इन नेचर होता है, बट सब मेटल ऑक्साइड
सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये नाम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, या जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है या एसिडिक है या बेसिक है या नन ऑफ दिस है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक भी होता है, जो बेसिक भी होता है। और ज्यादातर मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बहुत रेयर, बहुत मतलब कम, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे आराम से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए, क्या हो जाएगा बताइए। आप लोग का जब पहला हम चैप्टर शुरू किए थे, जब आप लोग के लिए हम चैप्टर शुरू किए थे, तभी हम आप लोग को बताए थे कि क्या होता है गैंग, क्या होता है फ्लक्स, क्या होता है स्लैग। बिल्कुल सही, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि इम्प्योरिटी को हम लोग गैंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इम्प्योरिटी को रिमूव, फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं। फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और गैंग प्लस फ्लक्स को क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से खुद से पूछते हैं। चैप्टर क्लास को खत्म करेंगे, कुछ कुछ और बताएंगे आप लोग को हम। ये बताइए, लाइमस्टोन का फॉर्मूला किन्हीं को याद है। अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही गुलफाम रजा कादरी, बिल्कुल सही पकड़। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब कि CaCO3, CaCO3 यही होता है लाइमस्टोन का फॉर्मूला। तो जितना भी फॉर्मूलाज बताएं, जितना भी क्वेश्चन बताएं, और जो जो पॉइंट को हाईलाइट किए हैं, चाहे वो कार्बन स्टील हो या एम्फोटेरिक नेचर का हो, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। एक और क्लास में इसका हम और भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, और भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ने वाले बताए थे आप लोग को हम। आज आप लोग का जो होमवर्क दिए थे उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आप लोग को जो क्वेश्चन दिए थे उसको आप लोग बना के भेजिए हमको। अगर नहीं भेज पाएंगे आप लोग तो हम आप लोग को 10 बजे पूरा सॉल्यूशन भेज देंगे। उससे पहले भेजेंगे तो हम सबका चेक करेंगे, और नहीं भेजेंगे तो फिर आप लोग खुद से चेक कीजिएगा सही है कि नहीं है। पूरा सॉल्यूशन आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ ग्रुप, ठीक है। तो जो हम आप लोग को टाइमिंग का बात कर रहे थे, ठीक है, वो भी हम आप लोग ग्रुप में इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पढ़ने का टाइम क्या होता है। हम आप लोग को बता रहे हैं वहां पे रिकॉर्ड करके। इस क्लास को वहीं पे खत्म करें, ताकि अगर कोई रिकॉर्डिंग देखे तो ना हमको घर आए ना आप लोग घर आए कि टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ, इसको भेज देते हैं, या इसको हम ऐप में अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐप में भी अपलोड करें, ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं। तो आज के लिए सभी को थैंक यू, मिलते हैं